य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कृष्ण कह रहे हैं जो वास्तविक है उसे न मारा जा सकता है न वह मरता है। हमारे भीतर जो चेतना का स्वरूप है वही आत्मा है और जो उस चेतना का विराट विस्तार है उसे परमात्मा कहते हैं। जो मारा जाता है या जिसे मारा जा सकता है वह हमारी पहचान के दो अलग अलग पहलुओं से बंधा है। हमारे भीतर वह शरीर है और हमारे बाहर वह संसार है। अमरता का स्वरूप चेतना में है और नश्वरता का स्वरूप जड़ता में। जो नश्वर है वही एक अस्थायी लहर है, असत है, और जो अमर है वही महासागर की तरह सत्य है। अर्जुन के मन में एक गहरी उलझन है कि वह अपनों का संहार कैसे कर सकता है। उसे लगता है कि इन प्रियजनों को मारने से बेहतर है कि वह खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह सोच स्वाभाविक है। जो दूसरों को मरने योग्य समझता है वह अपने जीवन को भी अस्थिर महसूस करेगा। मृत्यु का विचार उसके दिल में भय और करुणा भर देता है। परंतु कृष्ण अर्जुन को नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु केवल एक भ्रम है, एक असंभावना। वह समझाते हैं कि न तो कोई सच में मरता है और न कभी मरेगा। मृत्यु केवल भौतिक जगत की बाहरी घटना है, आत्मा इससे अछूती है। हमारी सांसारिक सोच में जीवन का सबसे निश्चित तथ्य मृत्यु का होना है। हर व्यक्ति इसे अनिवार्य मानता है। सम्राट से लेकर साधारण व्यक्ति तक सभी इसी सत्य से परिचित हैं। परंतु कृष्ण उल्टी बात करते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविकता में मृत्यु असंभाव्य है। यह एक भ्रांति है जो हमें दूसरों के मरने को देखकर समझ में आती है। दरअसल आपने खुद कभी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं किया। आपने केवल दूसरों को मरते हुए देखा है। कल्पना करें कि एक इंसान जिसने कभी किसी को मरते हुए न देखा हो, क्या वह मृत्यु की अवधारणा तक सोच सकता है? जब हम दूसरे को मरते हुए देखते हैं तब भी हम सिर्फ इतना ही देख पाते हैं कि उसका शरीर अब क्रियाशील नहीं है। हमने बस उसकी शारीरिक गतिविधियों का अंत देखा है। क्या यह पर्यवेक्षण पर्याप्त है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जो भीतर था वह मर गया? क्या मृत्यु की संकल्पना इस बाहरी निरीक्षण से ही पूरी हो जाती है? नहीं, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ दशक पहले दक्षिण में एक योगी, जिन्हें ब्रह्म योगी के नाम से जाना जाता था, ने मृत्यु पर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य विश्वविद्यालयों में 10 मिनट के लिए अपनी श्वास, नाड़ी और हृदय की धड़कन को रोक दिया था। चिकित्सक उन्हें मृत मान चुके थे, लेकिन 10 मिनट बाद वह वापस चेतन अवस्था में लौट आए। उन्होंने कहा कि उनका शरीर तो निष्क्रिय हो गया था, पर उनकी चेतना जीवित थी और इसलिए वे जीवित है। इस घटना ने साबित किया
कि मृत्यु का अर्थ केवल इतना नहीं है कि शरीर रुक गया। चेतना का स्तर इससे परे है। इस योगी के प्रयोग ने हमें यह सोचने के लिए विवश किया, क्या मृत्यु वास्तव में जीवन का अंत है या यह बस जीवन की एक अवस्था का विराम है। इसे समझने जैसा है। जैसे बल्ब की रोशनी बुझ जाने पर यह मान लेना कि बिजली समाप्त हो गई है, गलत है। बिजली हर वक्त मौजूद है, वह बस प्रकट नहीं हो रही है। उसी तरह मृत्यु केवल उस चेतना की अभिव्यक्ति का बंद होना है जो इस शरीर में प्रकट हो रही थी। मृत्यु और जन्म दोनों ही जीवन की अभिव्यक्ति के विभिन्न चरण हैं। जो जीवन कभी प्रकट होता है वह पुनः अप्रकट हो जाता है, और जो अप्रकट होता है वह पुनः प्रकट हो जाता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शरीर के नाश से आत्मा का कोई नाश नहीं होता, न ही शरीर की रक्षा से आत्मा की कोई रक्षा होती है। आत्मा दोनों अवस्थाओं से परे है, असीमित और अजर अमर है। कृष्ण का यह दृष्टिकोण एक गहरे जागरण का आह्वान है। वे कहते हैं, ना ही शरीर को मारने से आत्मा मरती है और ना ही शरीर को बचाने से आत्मा बचती है। उसे न जन्म न मृत्यु यह सब सीमाएं बांध सकती हैं। जब अर्जुन इन सब बातों को समझ सकेगा तभी वह जान पाएगा कि जीवन के परम सत्य में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि सत्य आत्मा का है जो चिरंतन है।